गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से क्लास 10 मैथ्स और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अगला वो क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और इसके अंदर हम देखिए स्टूडेंट्स, आज वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्टों के अंदर बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहली संख्याएं हैं वो कौन सी है, परिमेय संख्याएं, और दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। अर्थात हम यूं भी बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे। अब परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहाँ पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। क्या है साथियों, पूर्णांक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें भिन्न संख्याओं का भी नॉलेज होना आवश्यक है। तो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या के अंदर क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर भिन्न संख्या भी P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, अंश और यहाँ पे नीचे हर। अंश और हर के रूप में भी भिन्न संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्या ही लिखी जाती है, लेकिन फर्क किस बात का होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर P और Q पूर्णांक है, जबकि यहाँ पर भिन्न संख्या के अंदर P और Q है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। P और Q प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे परिमेय संख्या के हम अनेक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 22/7 एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम प्रत्येक संख्या के बट्टा के अंदर एक लगा सकते हैं। एक भी एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पर एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि हम एक के बट्टा में एक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक भी एक परिमेय संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार भिन्न संख्या के अंदर जो P और Q दोनों है वो प्राकृत संख्या मान होने जरूरी है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या है वो दोनों संख्याएं आपके समझ में आ गई होंगी। उस आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है और यहाँ पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए साथियों। और इसके एग्जाम्पल है जैसे √2, √3, पाई। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पाई एक अपरिमेय संख्या होंगी और पाई का जो मान होता है वो 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये एग्जाम्पल भी अपरिमेय संख्या के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट के बाद में 1 0 1 1 0 1 1 1 0 इस प्रकार से अनेक संख्याएं अपरिमेय के अंदर हो सकती है। उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.3 जो कि यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इस पे आधारित क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें कोई भी अगर अपरिमेय संख्या दी हुई होंगी उसको सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर हम 1.3 के अंदर विरोधाभास विधि का उपयोग करने वाले हैं। विरोधाभास विधि के अंदर क्या होता है, हमें कल्पना करके जो कोई भी मान दिया हुआ होता है उसको उल्टा मानना होता है, और उल्टा मानने के बाद में हमारा जो रिजल्ट आता है वह भी फिर उल्टा आता है। तो वहाँ पर विरोधाभास हो जाता है, तो हमारी पूर्व में मानी हुई परिकल्पना गलत हो जाती है। जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर √2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो यहाँ पर √2 जो कि 2015 के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और जो √3 है वो 17 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए ये क्वेश्चन है वो VIP बन जाता है साथियों। और यहाँ से
एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना बनती है। यहाँ पर हमें संख्यात्मक रूप से मान है वह अलग अलग दिया जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स। तो हमें √5 है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इस थ्योरी को आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। आप प्रत्येक क्वेश्चन इसी थ्योरी से करना ताकि आपको आसानी रहे। तब हम दो पूर्णांक P और Q ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे R और S दो पूर्णांक आप ले सकते हो। यहाँ पर आप दो पूर्णांक R और S भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने यहाँ पर दो पूर्णांक है वो P और Q लिए हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, √5 बराबर P/Q होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कल्पना ऐसी की है कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का अर्थ ये हुआ हम इसको P/Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ पर Q का मान है 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, माना कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने दोबारा क्या माना है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q को विभाजित करके √5 बराबर एक नई संख्या हम A/B प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, P और Q को सरलीकरण करने के बाद में √5 बराबर A/B एक नई संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए A और B सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF जब हम में से अगर निकालते हैं दो संख्याओं का, तो वहाँ पर उसका मान 1 होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जहां A और B सहअभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर्स है। तो सहअभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिसका HCF या में से 1 निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या 4 ली है, दूसरी संख्या 7 ली है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन मान नहीं बन रहा है, अर्थात 4 और 7 दोनों मान एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो वहाँ पर में से है वो 1 निकल कर आएगा। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। अतः √5 बराबर A/B। तो यहाँ पर A का मान है वो कितना निकल कर आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, A बराबर B/5। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद में यहाँ पे A का स्क्वायर A² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर शुद्ध 5 मान आ जाएगा, B का स्क्वायर B² हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अतः 5 A² को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 A को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर ये आपके थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पर एज टू एज आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, तभी आपको पूर्ण रूप से अंक मिल पाएंगे। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म के अंदर चलते हो तो आपको पूर्ण अंक नहीं मिल पाएंगे। अब उसके बाद में हमें फिर से मानना होगा, और किसके बराबर और किस प्रकार मानना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, माना कि स्मॉल a बराबर 5c। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 A को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ A/5, और इसको मैंने एक नया नाम C दिया है, और जहाँ पर C एक क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर A बराबर 5c मानना होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या को ये संख्या विभाजित करेगी, तो यहाँ पर जो आपके पास मान होगा उसी के बराबर हमें एक नया पूर्णांक मान लेना होगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का दोनों तरफ
वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद में हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर निकल कर आ जाएगा और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का मान हमने समीकरण नंबर 2 के अंदर यहाँ पे 5b स्क्वायर पहले निकाल रखा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ज्यों का त्यों। तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। यहाँ पर इस मान और इस मान को सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर 25 है वो 5 से कट रहा है, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर ये मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी कल्पना के अकॉर्डिंग उभयनिष्ठ कोई मान नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो उभयनिष्ठ मान आ रहा है 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 b को भी विभाजित करेगा और यहाँ पर 5 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर 5 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो आगे हम इसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं देखिए स्टूडेंट्स। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि स्मॉल a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक नोट याद रखना होगा। एक महत्वपूर्ण नोट क्या है देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर या आप घटाव बोल सकते हो, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 3 + 2√5, यहाँ पर 3 और बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये 3 है, एक परिमेय संख्या का काम कर रही है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर 2 और √5 का गुणा हो रहा है और यहाँ पर 5 - √3 यहाँ पर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया गया है, तो इसका रिजल्ट भी एक अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होंगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शून्यतर परिमेय संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर या शून्य रहित, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम शून्य सहित ले लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका संख्यात्मक रूप से परिणामी मान है वो शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें शून्य के अलावा परिमेय संख्या के अंदर कोई भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 7√5 और 1/√2 गुणा और भाग के अंदर भी अपरिमेय संख्या वाला गुणधर्म लगता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। उसके बाद में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ और दूसरा तरीका है उसके लिए मैं हिंट देने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इस बात से परिचित हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम √5 को अपरिमेय सिद्ध कर दें और √5 को हमने पूर्व के अंदर सिद्ध किया है, तो एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या और इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होंगी। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम एक अलग ही तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। माना कि हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ऐसी ही थ्योरी लिखी थी और यहाँ पर भी हम ऐसी ही थ्योरी लिखने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हम एक ही तरीके से करते हैं तो वह थ्योरी हमारे लिए सरल बन जाती है। तब 3 + 2√5 बराबर p/q। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को हमने परिमेय मान लिया है, तो परिमेय संख्या को हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। p और q धन पूर्णांक है। यहाँ पे p और q क्या है, धन पूर्णांक है, क्योंकि p/q बराबर 3 + 2√5। इसको सरलीकरण करने के बाद में हम
यहाँ पर जो परिमेय संख्या है उनको एक तरफ लिख लेते हैं और अपरिमेय संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर अपरिमेय भी है और साथ में परिमेय संख्या का गुणा भी हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अंडर वाली संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सभी मान को हम एक तरफ लिख लेते हैं। एक तरफ लिखने के बाद में क्योंकि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तब ये इतना रिजल्ट भी हमारा एक परिमेय संख्या ही होगा, भी एक परिमेय संख्या होंगी। ये इतना रिजल्ट है, ये भी एक परिमेय संख्या होंगी। इसलिए यहाँ पर P बट्टा Q -3/2 बराबर √5 भी एक परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल का चिन्ह हमें इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि अगर ये मान पूरा परिमेय संख्या है तो ये मान भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी का चिन्ह हमें इस बात की ओर संकेत कर रहा है। तो √5 एक परिमेय संख्या होंगी। √5 परिमेय संख्या नहीं है, हम इस बात से भी परिचित है, लेकिन हमने तो पूर्व के अंदर कल्पना की थी। अपरिमेय संख्या है, √5 है वो तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ क्या है, विरोधाभास है। और पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय हमें सिद्ध करनी होगी तो सर्वप्रथम हमें उल्टा मानना होगा, या मिथ्याभास बोल सकते हो या विरोधाभास बोल सकते हो। तो इसी मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन सिद्ध होने वाला है। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है, हमने जो कल्पना की है वो क्या है, गलत है। अतः दी गई संख्या 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो अपरिमेय संख्या से संबंधित, हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसी मेथड की सहायता से हल कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ के अंदर हम 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।